हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ये बिहार हिस्ट्री का कंटिन्यू पार्ट है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। और ये शायद लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो देखिए, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको लॉन्च किया गया था 8 अगस्त को, ठीक है। ये ग्वालियर टैंक से लॉन्च किया गया था बाय महात्मा गांधी। इसमें क्या बोला गया था ना कि अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो ब्रिटिश है उसको इंडिया को क्विट करके बाहर जाना होगा। ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कुछ कुछ कारण था। पहला था कि फेलियर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन, ठीक है, फेलियर्स ऑफ द क्रिप्स मिशन। और फिर दूसरा था कि वो लोग जो दे रहे थे हम लोग को, ब्रिटिश, वो दे रहे थे हम लोग को डोमिनियन स्टेटस। तो हम लोग को डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं था, वो तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही क्लियर कर दिया गया था दैट वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, हम लोग को अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया। तो पर होता क्या है कि जो 9 अगस्त था उस दिन सारे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, सबको अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो मूवमेंट था वो एक तरह से लीडरलेस मूवमेंट बन गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नए नए लीडर्स फिर आगे आते हैं। तो बिहार में क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो कि कांग्रेस कमेटी ऑफ बिहार को हेड कर रहे थे, उनके लीडरशिप में उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इससे क्या हुआ ना कि जो स्टूडेंट थे उनका प्रोटेस्ट हो गया। और इनको अरेस्ट कौन किया था, तो W.G. आर्चर, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ये W.G. आर्चर के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया था। ही वॉज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना, ये उस टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पटना के। फिर क्या हुआ ना कि बहुत सारा आउटरीच हुआ कि जो स्टूडेंट था वहाँ पर, ठीक है, वो अगस्त 11 मतलब 11 अगस्त को ये लोग जाता है और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है पटना का, ठीक है, वहाँ पे जाकर के ये लोग फ्लैग को हॉइस्ट किया। फ्लैग हॉइस्ट करने के कारण क्या हुआ ना कि अब ये जो ब्रिटिश था वो थोड़ा ज़्यादा पागल हो गया। वो क्या करता है कि वहाँ पर फायरिंग कर दिया। अब उससे क्या हुआ ना कि जो बहुत सारे बच्चे गए थे वहाँ पर, तो फिर जो 7 बच्चे थे वो लोग का डेथ हो गया। तो ये 7 बच्चे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 लीडर, मतलब क्या कहते हैं, एक से इसको रिवॉल्यूशनरी कहेंगे, ठीक है। एक थे ये राम गोविंद सिंह, ठीक है, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिन्हा और देवी प्रसाद चौधरी, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, ठीक है, और फिर जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिन्हा और देवी प्रसाद चौधरी। ये 7 इम्पोर्टेंट थे जो कि उस दिन, मतलब स्टूडेंट थे जो कि उस दिन उनका डेथ हो गया था। और बहुत बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो कि जिनका जो घायल हो गए, जिनका डेथ नहीं हुआ, पर बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे। फिर क्या होता है ना कि अब मीटिंग होता है, एक जगत नारायण लाल के अंडर एक मीटिंग होता है। और ये बोलता है कि अब हम लोग डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब नया नया लीडर सब उभर के आ रहे थे। तो इसमें और 2 लीडर्स उभर के आते हैं, एक है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, और एक है राम मनोहर लोहिया। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण जो है वो एक यूथ ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करते हैं। यूथ ट्रेनिंग सेंटर होता है, इसका नाम है आज़ाद दस्ता। ये नेपाल में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक सीक्रेट एजेंसी था जो कि ट्रेन करता था यूथ को, ठीक है। तो इसका पहला जो बैच था उसको सरदार नित्यानंद सिंह, कौन, सरदार नित्यानंद सिंह, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किए थे वो 25 यूथ को। और भी बहुत सारा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ओपन हुआ, जैसे कि भागलपुर में और एक पूर्णिया में, ठीक है। आप लोग ये लिखते जाइए। और फिर इसके साथ क्या होता है ना कि जो बिहार है वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट भी स्टार्ट होता है। तो पैरेलल गवर्नमेंट आपका मेनली तिरहुत में, ठीक है, तिरहुत और दरभंगा में, ये 2 जगह पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होता है 1942 में, ठीक है। इसमें और जगह जहाँ जहाँ है वो होता है चंपारण, पटना, गया, अरवल, सारण, सिवान, बांका, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार, ये सब जगह में भी पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होता है। बहुत सारा वायलेंट इंसिडेंट्स भी होता है, जैसे सिवान में आपके जो इंसिडेंट हुआ था उससे एक एसोसिएटेड पर्सन है, उनका नाम है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सारण में है जगलाल चौधरी, ठीक है, दरभंगा में है कुलनाद वैदिक, ठीक
ठीक है। और कर्पूरी ठाकुर है समस्तीपुर से, पर वो दरभंगा में जाकर के अपना प्रोटेस्ट किए थे। फिर गया से है श्याम बिहारी लाल, ठीक है, श्याम बिहारी लाल। कटिहार से है ध्रुव कुमार, ठीक है, ये 13 साल के ही छोटे बच्चे थे जिनको शॉर्ट कर दिया गया था। और दुमराव से थे कपिल मुनि। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स है। सिवान से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सारण से जगलाल चौधरी, दरभंगा से कुलानंद वेदिक और कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर से, पर वो प्रोटेस्ट किए थे दरभंगा से। गया से श्याम बिहारी लाल, कटिहार से ध्रुव कुमार जो कि 13 साल के थे और उनको शॉर्ट डेड कर दिया गया था, और दुमराव से कपिल मुनि, ठीक है। फिर पहले गवर्नमेंट जो तिरहुत से थे वो 2 महीना के लिए हुआ था, वहाँ पर पहले गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दिया गया था। बांका में अमरपुर नाम का एक जगह है जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था। और चंपारण में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट दैट इज़ अ पैरेलल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ था जो कि था इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ये क्या हुआ था कि सबसे पहले जो थे वो थे श्री कृष्णा सिंह, जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। श्री कृष्णा सिंह थे, ये पहले सत्याग्रही थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह किए थे। और दूसरा थे उनके दोस्त अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दूसरे थे। तो और इसमें बहुत सारे लोग एसोसिएटेड थे जो कि अलग अलग जगह से किए। जैसे गया से किए आपका गौरी शंकर सिंह, और सिलाऊ से किए आपका श्यामा नारायण सिंह। फिर प्रियवदा देवी आपकी गया से की। फिर जगत रानी देवी आपका गया से, और जानकी देवी, ये 3 फीमेल रिवॉल्यूशनरी लीडर्स है जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। फिर हम लोग फ्रीडम फाइटर्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, स्टेट हैज़ गिवन फेमस लीडर्स लाइक स्वामी सजानंद सरस्वती, शहीद बैकुंठा शुक्ला, बहर विभूति बैर विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, ये बिहार विभूति है, ठीक है, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, मौलाना मजरुल हक, ठीक है। फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण, फिर भद्रायाजी, फिर पंडित यमुना काजी और डॉक्टर मकफूर अहमद आज़ागी, ठीक है, आज़ादी। फिर उपेंद्र नारायण, ये आज़ाद इनको कहते हैं, और प्रफुल्ल चक्की वेर ऑल्सो रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार। उपेंद्र नारायण जिन्हें आज़ाद भी कहा जाता है, और प्रफुल्ल चक्की, ये भी इम्पोर्टेंट थे बिहार में, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्राइबल मूवमेंट देखते हैं तो ट्राइबल मूवमेंट तो मेनली एसोसिएटेड झारखंड से है, पर क्योंकि बिहार का भी मेजोरिटी एरिया पड़ता है और जब ये हुआ था तो उस टाइम तो ये बिहार ही था, तो हम लोग को वो भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हो और मुंडा रिवॉल्ट हुआ था जो कि छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, ठीक है। इसको जो हेड किए थे वो थे राजा परहत, ठीक है। कौन? राजा परहत। ये 1820 के टाइम में हुआ था, 1820 में। फिर एक हुआ था कोल रिवोल्ट, ये बुद्धू भगत के द्वारा हेड किया गया था इन 1831 और ये छोटा नागपुर में हुआ। फिर है भूमिज रिवोल्ट, ये गंगा नारायण के द्वारा हेड किया गया, ये 1832 1832 में होता है और ये सिंहभूम और बीरभूम मतलब कि अभी का जमशेदपुर वाला इलाका और जो आपका जो उसके सटा हुआ जो रांची से नीचे है, ठीक है, ये वाला इलाका हो जाता है और ये थोड़ा धनबाद साइड में भी जाएगा। फिर संथाल रिवॉल्ट तो जानते हैं कि राजमहल हिल्स, ये 1855 में हुआ था। ये 1857 रिवॉल्ट के कुछ साल पहले, मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, ठीक है। दिस 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, पर ये शायद ही आएगा क्योंकि ये 66 में आ चुका है, पर फिर भी आप लोग प्रिपेयर करके रख सकते हैं ये बीपीएससी मेंस के लिए। बिरसा मूवमेंट मतलब बिरसा रिवॉल्ट जो हुआ था, मुंडा रिवॉल्ट, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसे उलगुलन रिवॉल्ट भी कहते हैं या फिर ग्रेट टिम्यूल्ट भी कहते हैं। ये छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था। फिर ताना भगत जो रिवॉल्ट है इसे जतरा भगत के द्वारा किया गया था 1914 में और ये छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, ठीक है। फिर ये जो रिवॉल्ट हुआ था वो मेनली इसलिए होता था क्योंकि एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, फिर दूसरा था कि इन्फ्यूज़न ऑफ दिकू, ये लोग एकदम जो बाहरी लोग रहता था उन लोग को घुसा देते थे, बोलते जाओ वहाँ पर और जा करके अपना मर्जी से राज करो, और फिर ट्राइबल लोग को एक्सप्लॉइट होता था। तो वही होता था। तीसरा चीज़ था वो ट्राइबल मतलब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्राइबल, और जो चौथा चीज़ था वो था मनी लेंडर। इतना ये लोग कर्ज में डुबा देता था सबको कि ये लोग को जाके मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था और बाद में वो मनी लेंडर के ही कब्जे में आ जाता था, ठीक है। तो देखिए, संथाल मतलब रिवॉल्ट वे मेनली अगेंस्ट द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ लैंड और द रेवेन्यू पॉलिसी और ऑक्यूपेशन बाय आउटसाइडर्स और फॉर द फॉरेस्ट राइट। दे वे लोकलाइज, अनऑर्गेनाइज एंड वेरी वायलेंट।
संथाल परगना वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू पैसिफाई द संथाल अपराइजिंग एंड कान्हू वॉज अरेस्टेड इन 1866। ठीक है, संथाल परगना को क्रिएट किया गया था। इसके बाद जब संथाल अपराइजिंग हो गया तो संथाल परगना जो अभी के देवघर, दुमका, आपका साहिबगंज, गोड्डा, पाकुर और ये वाला इलाका को कंप्राइज करता है, इसको क्रिएट किया गया था। और कान्हू जो थे, सिद्धू कान्हू भाई थे, तो कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया था 1866 में। फिर मुंडा रिवोल्ट, फॉरेस्ट, और इसके बाद ना एसपीटी एक्ट भी आता है यहाँ पर झारखंड में। ठीक है, एसपीटी एक्ट आता है 1949 में, बाद में आता है, शायद 1949 ही है। फिर मुंडा रिवोल्ट, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1865 empowered the British government to declare any forest land as the government forest and make rules for it. Under the Birsa movement, Birsa Munda, it was a social religious movement, उलगुलन, ठीक है, with an agrarian and political content, दोनों चीज़ था, agrarian भी था और political content भी था। बिरसा वॉज कैप्चर्ड ऑन 3 मार्च 1900। ठीक है, एक तरह से जो बिरसा मूवमेंट था ना, बिरसा अपने आप को बोल देते हम भगवान के ही है, मतलब भगवान के दूत है, एक तरह से बोलते थे हम भगवान ही है। ठीक है, भगवान हमको भेजे हैं। और फिर क्या कहते थे कि जो बोलते थे कि तुम सारा रिलीजन, मतलब एक तरह से हमको भगवान मांग, और ये सिंह बोंगा, ठीक है, एक गॉड होता है सिंह बोंगा, उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, फिर ताना भगत मूवमेंट, इट वाज मेनली अ रिलीजियस मूवमेंट विद द अडॉप्शन ऑफ हिंदू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए था। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो डॉक्टर कृष्णा सिंह। फिर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार तो जयराम दास दौलत राम। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who was Dr. Rajendra Prasad, who he was also from Bihar. Or on 15th November 2000, the modern state Jharkhand was carved out from the southern Bihar. जो southern बिहार ये वाला पूरा था, तो इसके कार्व करके ये झारखंड बन गया, और इसे हम लोग बिहार बना दिए, मतलब ये बिहार बन गया, बिहार रह गया और ये झारखंड बन गया। ठीक है, तो इससे हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, जो मॉडर्न बिहार हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी हेल्प चाहिए, इन द सेंस कि अगर आपको मेंस के नोट्स चाहिए और मेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए हिस्ट्री का स्पेसिफिक, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।